आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा में भी ऐसे ईमानदार डीएम होना चाहिए। ईमानदारी की कसम खाने वाले इस वीडियो को देखें और कोशिश करें कि दीपक रावत जैसे काम करे। रीवा को सख्त जरूरत है ऐसे ही अधिकारी की जो स्टोन केसर में पर छापा मारा और कितनी कमियां हैं वह उजागर। रीवा के स्टोन केशरो दीपक रावत उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी है जो कि सोशल मीडिया पर चर्चित और फेमस आईएएस अफसर में से एक है। दीपक का जन्म 24 सितंबर 1977 मसूरी उत्तराखंड में एक साधारण परिवार में हुआ था। दीपक की आईएएस अधिकारी बनने की कोई भी योजना नहीं थी। उन्हें पुरानी घड़ियां, टूटे हुए बर्तन और ऐसी ही कई चीजें इकट्ठा करने में रुचि थी। 15 जून 2021 यह कहानी उत्तराखंड के लोकप्रिय आईएएस ऑफिसर दीपक रावत की है जो अपने कार्यों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी छापेमारी तो कभी गाना गाकर। इन्हीं कामों की वजह से वे लोगों के पसंदीदा अधिकारी भी है। डीएम दीपक रावत जहां भी जाते हैं उन्हें लोगों से भरपूर प्यार मिलता है। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और गरीबों के आशीर्वाद का ऐसा असर है कि डीएम दीपक रावत घूसखोरों, भ्रष्टाचारियों के लिए एक बड़ी आफत बने हैं। दीपक रावत का जन्म 24 सितंबर 1977 में हुआ था। वे मूल रूप से मसूरी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मसूरी के स्ट. जॉर्ज कॉलेज से की। 12वीं करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली आ गए। दीपक रावत ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली के हंसराज कॉलेज से किया। इसके बाद उन्होंने इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनयू से किया। दीपक रावत को बचपन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत दिलचस्पी थी। एक बार उनके पिता ने मसूरी में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में उनकी नौकरी के बारे में बात भी कर ली थी। तीसरी बार में ही दीपक रावत ने 2007 में यूपीएससी एग्जामिनेशन पास कर लिया था। उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से हुई। आईएएस अफसर बनने से पहले वो कुमाऊं विकास मंडल में मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। दीपक को यूपीएससी परीक्षा के बारे में उत्तराखंड के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार रतूरी से पता चला, जिन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में भी कार्य किया। अनिल कुमार उनके निकटतम पड़ोसियों में से एक थे। वैवाहिक जीवन। दीपक रावत बताते हैं कि जब वो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें एक पत्र मिला जिस पर लिखा था कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उन्होंने सोचा कि ये उनके दोस्तों ने किया। कुछ दिनों के बाद जब दोस्तों से पूछा तो सबने माना किया। तब दीपक रावत ने पता करने की कोशिश की तो कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि किस लड़की ने उनके दरवाजे पर पत्र लिख कर रखा था। वो आज उनकी धर्मपत्नी है, जिसका नाम विजेता है और आज उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। राष्ट्रीय सम्मान। 2019 में राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान में बेहतरीन कार्य करने पर जिलाधिकारी दीपक रावत को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दीपक रावत को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया। दीपक रावत ने राष्ट्रीय सम्मान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। दीपक रावत कहां के डीएम है? दीपक रावत 2012 बैच के आईएएस अधिकारी है जो वर्तमान हरिद्वार में डीएम के पद पर है। इससे पहले दीपक रावत नैनीताल के डीएम थे और उससे पहले दीपक रावत कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी थे। 2005 में वह जेआरएफ के लिए चुने गए थे। 5 बड़े बड़े छापे जिसमें लाखों लोगों ने देखा। 1 कुम्हार के साथ बैठकर बनाने लगे बर्तन। 2 बिजली चोरी को छापा मारा। 3 पीएफ का पैसा जमा। 4 बिना नंबर का बुलेट पकड़ा। 5 स्कूल के बच्चों के साथ। दोस्तों, आपको दीपक रावत का जीवन परिचय कैसा लगा? जिसमें बताइए तो उनमें से एक भी क्रशर ये वाले क्यों नहीं शामिल है? ये कोई छोटा मोटा मटेरियल तो है नहीं भैया, और ना ये एक दिन में चट्टा लगा है। तो कितने क्रशर हैं जो सीज कर दिए गए हैं और क्या क्या नियमित तय पाई गई? काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी कि आसपास के इलाकों में, विशेषकर पथरी वनखंड में रात को खुदाई हो रही है और खुदाई होने के बाद वो मटेरियल कहीं ना कहीं क्रशर्स में जा रहा है। और तो आज उसी क्रम में निरीक्षण किए गए और बहुत से क्रशर्स पे अवैध माल यहाँ पे पाया गया, जिसका वो कोई भी कागज़ ना तो दिखा पाए ना उनके पास था। साथ ही साथ किसी के यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो भी चलते नहीं पाए गए। क्रशर में रूल है कि आपका एक ही एंट्री एग्ज़िट होनी चाहिए, जबकि बहुत से क्रशर्स पे मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स पाए गए, जिससे पता चलता है कि इसमें चोरी का माल कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। तो उन क्रशर्स को अभी सील कर दिया गया है और इसमें से 3 क्रशर्स ऐसे हैं जिनमें कि आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और बहुत जोखिम भरे रास्ते से वहाँ पे जाया जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल है मटेरियल पहुँचाना जब तक कि आप चोरी ना करें। तो उनकी मैं अलग से भी एक रिपोर्ट शासन को भेजूँगा। अभी वर्तमान में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें मेरा रुख बड़ा स्पष्ट है कि इसका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो क्रशर ही है, और अगर आप बुग्गी की, ट्रैक्टर की दाएं बाएं पकड़ धकड़ करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते नहीं हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही क्रशर हैं। तो हमारी कार्रवाई क्रशर्स के ऊपर ही होगी।
सर अब तक लगभग कितने क्रिस्टोन क्रशर सीज किए गए? ये मेरे कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि लगभग 30-35 से ऊपर क्रशर सीज हो चुके होंगे और लगभग 74-75 करोड़ से ऊपर तक की जो धनराशि हमने अभी तक आरोपित कर दी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।